हे गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग को लेके बहुत ही कंफ्यूजन होता होगा, राइट। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस करने का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की समझ नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं इस टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए कंप्लीटली वॉच कीजिए ताकि आप भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस कर सके। ऑल राइट गाइज, अब टेक्निकल एनालिसिस एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का कैसे किया जाता है, इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एनालिसिस कितने प्रकार का होता है पहले इसको मैं बता देता हूँ। वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में एनालिसिस हम लोग दो प्रकार से करते हैं। जो फर्स्ट है वो है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है, जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और भी बहुत सारा ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही टॉप होता है क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर जो है पूरा कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और टेक्निकल एनालिसिस हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोगों को अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर एक महीना, 2 महीना या फिर कुछ दिनों के लिए अगर हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है तो हम लोग उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें स्टॉक का जो हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट या फिर उसका जो प्रीवियस टाइम में जिस प्रकार से स्टॉक का प्राइस बिहेव किया था उसको एनालिसिस करना पड़ता है। तो टेक्निकल एनालिसिस उतना टॉप नहीं होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी हमें टेक्निकल एनालिसिस करने की अगर समझ नहीं है तो हम कोई भी स्टॉक में डायरेक्टली हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को एक मतलब लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा मिस्टेक बहुत बड़ा लॉस को अंजाम दे सकता है। तो इसलिए हम लोग को स्टॉक मार्केट में कोई भी बंद आंखों से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऑल राइट गाइज, आज हम टेक्निकल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स का एक टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन कौन सा पॉइंट को फॉलो करना पड़ता है। तो ये हम लोग आज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। अगर जितना हो सकता है उतना मैं आज के टॉपिक में ही, आज के वीडियो में ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में आप चाहे कितनों भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन जितना चाहे उतना आप यहाँ से इकट्ठा कर ले, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में 100% परफेक्ट कभी भी नहीं बन पाएंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी सालों से काम करते आ रहा है। वो लोग भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जितना हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत है, कम से कम उतना हम लोग को आना चाहिए। सो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस को पूरा करने के लिए हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को समझेंगे फर्स्ट टॉपिक में, और सेकंड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड में हम लोग देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फोर्थ में कवर करेंगे मूविंग एवरेज। तो इस प्रकार से हम लोग आज के सेशन में, आज के वीडियो में प्राइस एक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज को कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। सो गाइज, प्राइस एक्शन को समझाने के लिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल का चार्ट ओपन किया है। तो ये 1 डे का कैंडल है। और गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आई होप कि आपको कैंडलस्टिक का जो बेसिक पार्ट है, जैसे कि कैंडलस्टिक का जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको भली भांति आता है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जैसे कि प्राइस एक्शन नाम से ही पता चलता है कि प्राइस का एक्शन क्या है, यानी कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। तो प्राइस कहने का मतलब क्या है कि प्राइस का टेंडेंसी किस तरफ है। तो हमें ये एक्चुअली देखा जाए तो जो प्राइस एक्शन होता है ये ऑब्जर्वेशन एनालिसिस होता है, यानी कि हम लोग को देख के पता लगाना होता है कि
प्राइस का एक्शन किस तरफ हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि इस चार्ट को आप देख के बताइए कि प्राइस का टेंडेंसी यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में ज्यादा, तो आप कहेंगे कि इस स्टॉक का प्राइस का टेंडेंसी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर मतलब कि हाईएस्ट है, यानी कि ऊपर की ओर ज्यादा है। तो ठीक इसी प्रकार अगर मैं अभी बोलूं कि प्राइस का टेंडेंसी, प्राइस का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन की ओर ज्यादा है, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि डाउन साइड में इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है, प्राइस का जो एक्शन होने वाला है यानी कि जो एक्शन हुआ है वो डाउन साइड की ओर ज्यादा है। सो गाइज ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इस पीरियड के दौरान में अगर बोलूं कि प्राइस का जो टेंडेंसी है, जो एक्शन होने का जो मैग्नेटिक फोर्स है किस डायरेक्शन में हाई है, अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूंगा तो आप ऑब्वियसली यही बोलेंगे यहाँ तो ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों ही, यानी कि जो मार्केट मैग्नेटिक फोर्स है वो ना तो ऊपर हाई है ना तो नीचे हाई है, क्योंकि ये एक पैरेलल एक मतलब कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, प्राइस का जो टेंडेंसी है वो मतलब कि ना तो ऊपर की ओर ज्यादा है ना तो नीचे की ओर ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम लोग प्राइस की जो एक्शन होने वाला है इसका पता लगाते हैं। तो इसलिए ओवरऑल इसीलिए कहा जाता है कि जो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन एक ऑब्जर्वेशन एनालिसिस होता है, यानी कि इसका कोई ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर नहीं होता है जो कि हम लोग उसको यूज करके प्राइस का एक्शन फाइंड आउट। तो ये जो प्राइस एक्शन होता है ये ऑब्जर्वेशन एनालिसिस होता है। तो इसे हम लोग को देख के पता लगाना होता है कि अब प्राइस का टेंडेंसी किस तरफ हाई है, क्या वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है या फिर नीचे की ओर या फिर मिडिल, यानी कि ना तो अप ना तो डाउन। सो आई होप कि आपको प्राइस एक्शन क्या होता है तो ये आपको मालूम हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस। तो हम लोग अभी टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेंड एनालिसिस को ही समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड 3 प्रकार का होता है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट होता है जो अप ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड, सेकेंड होता है डाउन ट्रेंड या फिर बेयरिश ट्रेंड, और थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो ट्रेंड जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। हम लोग ये तीनों प्रकार के जो ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर बियरिश ट्रेंड और जो साइडवेज ट्रेंड होता है, ये तीनों ट्रेंड को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट गाइज, तो मैं सबसे पहले आपको अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने ICICI बैंक का चार्ट ओपन किया हूँ। तो बुलिश ट्रेंड क्या होता है? बुलिश ट्रेंड मीन अगर मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो, तो इस प्रकार के ट्रेंड को अप ट्रेंड कहते हैं या फिर बुलिश ट्रेंड कहते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग हो रहा हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो गाइज वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसका मूवमेंट 90 डिग्री के एंगल में होता। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक 260 से शुरू हुआ और ये डायरेक्टली 422 के ऊपर चला गया, मतलब कि कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसका मूवमेंट 90 डिग्री में होता हो। तो कोई भी स्टॉक हो वो एक बीट बाय बीट, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि जिगजैग वे में मूव करता है। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर भी जाना हो तो वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, एक वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे करते करते एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस मूवमेंट करता है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्टॉक का प्राइस इस प्रकार से मूवमेंट किया है। यहाँ से ये स्टॉक ने मूवमेंट करना शुरू किया, ऊपर जाना शुरू किया, फिर यहाँ से फिर वापस आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, उसके बाद में फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ फिर कंसोलिडेट होके यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे कोई स्टॉक अप ट्रेंड में ही क्यों ना हो, बुलिश ट्रेंड में ही क्यों ना हो, लेकिन वो स्टॉक डायरेक्टली 90 डिग्री के एंगल में मूव नहीं करता है। सो गाइस, जब कोई स्टॉक एक जिगजैग वे में मूव करता है तो इस प्रकार से एक स्टेप बाय स्टेप वो क्रिएट करते जाता है। तो जो इस प्रकार से बिड बनाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, अगर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे जाके यहाँ से अगर मूव करके रिट्रेस हो गया तो इस लेवल को पीक कहते हैं। और जब ये पीक को टच करके ये जब थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आकर फिर यहाँ से रिट्रेस लेके जब ये ऊपर जाता है तो इस लेवल को ट्रॉफ कहते हैं। तो ये हो गया पीक और ये हो गया ट्रॉफ। सो गाइज, इस प्रकार से एक पर्टिकुलर स्टॉक पीक और ट्रॉफ बनाते हुए ऊपर की ओर मूव करता है। यानी कि अगर कोई स्टॉक अगर बुलिश ट्रेंड में भी हो, अगर उसको ऊपर ही जाना है तो वो पीक और ट्रॉफ बनाते हुए ऊपर जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने पीक बनाया, फिर ट्रॉफ बनाया, पीक फिर ट्रॉफ। तो इस प्रकार से अप एंड डाउन जिगजैग वे में मूव करता है। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर स्टॉक पीक और ट्रॉफ बनाते हुए
ऊपर की ओर मूव करता है। सो गाइज, अगर आपको इस प्रकार का बुलिश ट्रेंड में, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर ऊपर जा रहा हो, अगर आपको बाय करना है, तो आप यहाँ पे इस ट्रेंड एनालिसिस को किस प्रकार से करेंगे, मतलब किस प्रकार से यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे बाइंग के लिए आपको देखना था, जैसे कि आपको पता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो अगर एक स्टॉक इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, तो आप जो ट्रॉफ होता है, ट्रॉफ में आप बाई कर सकते हैं, पीक में सेल कर सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रॉफ में एंट्री ले सकते हैं और जो पीक होता है वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस का एक्शन है, जो प्राइस का मूवमेंट है, वो किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि ये पीक और ड्रॉप बनाते हुए मूवमेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग को पता चल गया कि एक पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के लिए हम लोग का क्या क्राइटेरिया होगा बाइंग करने के लिए, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी पर्टिकुलर कोई स्टॉक को बाई कर रहे हैं। और गाइज, आज के दिन में देखा जाए तो मार्केट इतना वोलाटाइल है कि 10 दिन भी लॉन्ग टर्म लगने लगता है। तो इसीलिए अगर स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि कम से कम, मतलब कि कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर में आपको एक छोटा से छोटा मूवमेंट को कैप्चर कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको इस स्टॉक में अगर बाइंग करना था शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते थे और यहाँ पे सेल कर सकते थे। बुलिश ट्रेंड के लिए आपको यहाँ पे ट्रॉफ में बाई करना है और पीक में सेल करना है। सो गाइज, इस प्रकार का ट्रेंड में आपको बाइंग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको कम से कम वेट करना है कि कम से कम ये इस प्रकार का पैटर्न जो पीक एंड ट्रॉफ है, इस प्रकार का पैटर्न कम से कम 2 बार ये फॉलो करे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पीक बना, उसके बाद ट्रॉप बना, पीक बना, फिर टॉप बना। तो इस प्रकार का पैटर्न कम से कम स्टॉक में 2 बार फॉलो होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे देख रहे होते, तो हम लोग को थोड़ी पता था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ जाएगा और यहाँ से रिट्रेस होगा। स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितनों भी साल से वो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इतना रुपया तक जाएगा और इतना रुपया से वो नीचे आएगा। हाँ, वो कह सकता है कि एक राउंड फिगर में कह सकता है, मतलब कि हम लोग मतलब कि राउंड फिगर में ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस कम से कम इतना तक जाएगा। मतलब कि हम लोग का सेंटीमेंट हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक मतलब इतना तक जा सकता है और इतना से नीचे आ सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग यही देखते हैं, मतलब कि यही सेंटीमेंट हम लोग ये सेंटीमेंट निकालते हैं कि ये स्टॉक कितना तक ऊपर जा सकता है और कितना तक जाके ये नीचे आ सकता है, और नीचे आएगा तो कितना रुपया तक ये नीचे आ सकता है। तो हम लोग यही एनालिसिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो ये जाहिर सी बात है कि ये ऊपर जा रहा है, तो ये एक ना एक समय के बाद में नीचे जरूर आएगा। तो ये यहाँ पे गया, इस लेवल तक जाके यहाँ से ये नीचे आ गया। और अगर मान लीजिए ये अप ट्रेंड में था, मतलब कि ये स्टॉक को ऊपर ही जाना था, तो ये तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा अप एंड डाउन होते हुए जाएगा। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे कितना तक आ सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग सेंटीमेंट यानी कि हम लोग एनालिसिस करके ये पता लगा सकते थे कि यहाँ एक मतलब कि राउंड फिगर में पता लगा सकते थे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ तक आएगा। तो अब हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे पीक बनाया, यहाँ पे ट्रॉप बनाया, फिर यहाँ पे सेम पैटर्न फिर यहाँ पे फॉलो किया। तो जो प्रीवियसली यहाँ पे फॉलो किया था वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ। कहने का मतलब आप यहाँ पे पूरा यहाँ का जो भी पैटर्न था, यहाँ का जो प्राइस का बिहेवियर था, इस प्राइस के बिहेवियर को देख के आप कह सकते थे कि ये पीक और ट्रॉप यानी कि एक जिगजैग वे में पीक और ट्रॉप बनाते हुए ये मूवमेंट कर रहा है। तो हो सकता है मतलब कि फ्यूचर में भी इसी प्रकार से मूव करे। तो इस प्रकार से हम लोग का एनालिसिस ये कहता है कि अगर ये 2 बार फॉलो किया तो ये तीसरा बार भी कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक हम लोग को यहाँ पे एंट्री लेना था, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक को ऊपर जाना है, तो ये जिगजैग वे में मूव कर रहा है पीक एंड ट्रॉप बनाते हुए। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और यहाँ पे छोटा सा मूवमेंट को कैप्चर करके फिर यहाँ पे सेल करके फिर यहाँ पे बाई करना था, क्योंकि हमें तो पता है कि ये एक ट्रेंड लाइन यानी कि इस प्रकार से मूव कर रहा है। सो गाइज, इस प्रकार से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो होता है इस प्रकार से आप कैप्चर कर सकते हैं। तो छोटा छोटा मूवमेंट को आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी 100% श्योर नहीं होता है कि ये कितना रुपया तक ये ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, और टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि अब अगर प्रीवियस टाइम में प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का एक्शन,
प्राइस का बिहेवियर अगर ऐसा था तो ऐसा हो सकता है। सो गाइज, जो हम लोग का बाइंग और सेलिंग के लिए जो हम लोग का सेंटीमेंट होता है, वही जो सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं वही टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो गाइज, आई होप कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है तो उसका एनालिसिस कैसे करना है ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ऑल राइट गाइज, इस प्रकार से हमारा अप ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड का एनालिसिस कंप्लीट होता है। सो गाइज, नेक्स्ट है अप डाउन ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड के लिए एनालिसिस कैसे करते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं इंडिया बुल हाउसिंग का चार्ट ओपन किया हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस अगर नीचे की ओर गिर रहा हो तो इस प्रकार का सिनारियो क्रिएट हो तो इस प्रकार के सिनारियो को बियरिश ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्टॉक में जब लगातार बिकवाली शुरू हो गया था उस समय यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, तो इस प्रकार के ट्रेंड को बियरिश ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, डायरेक्टली वो 90 डिग्री के एंगल में नहीं गिरता है। तो कोई भी स्टॉक डायरेक्टली 90 डिग्री के एंगल में नीचे नहीं आता है। अगर कोई स्टॉक को नीचे भी आना हो तो वो इस प्रकार से आएगा जैसे कि एक बॉल, जैसे कि अगर कोई बॉल को अगर आप यहाँ सीढ़ी से ड्रॉप करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वो बाउंस होते हुए यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा सा उछलेगा, फिर नीचे आएगा। इसी प्रकार से ये कंटिन्यूली ये नीचे गिरना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि कोई बॉल को अगर आप यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो डायरेक्टली वो नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। अगर सीढ़ी में ड्रॉप कर रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से गिरता है, ठीक स्टॉक का प्राइस भी इसी प्रकार से गिरता है जब वो डाउन ट्रेंड में होता है। तो गाइस, इसी प्रकार अगर कोई स्टॉक को अगर ऊपर ही जाना है तो वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, वो भी वही एक बॉल की तरह स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉक जब गिरना शुरू किया, ये स्टॉक ने भी जिगजैग पैटर्न बनाते हुए ये नीचे की ओर आना शुरू हुआ। यहाँ पे आया, यहाँ से जब गिरना शुरू किया यहाँ पे आया, उसके बाद में यहाँ पे ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो डाउन ट्रेंड के लिए ये लेवल पीक होता है। इसको मैं लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो लेवल होता है ये ड्रॉप होता है। डाउन ट्रेंड के लिए ये नीचे का लेवल जो ग्रीन कलर से मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ ये हो गया पीक, और ये जो रेड कलर से मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ ये हो गया ट्रॉप। तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो ये जो नीचे का लेवल होता है ये पीक होता है और ये लेवल ट्रॉप होता है। तो इसी प्रकार से ये पीक हो गया और ये ट्रॉप हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे ये पीक, उसी के बाद में जब ये ऊपर जाएगा तो ये ट्रॉप बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक जिगजैग वे में मार्केट का प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है अगर वो डाउन ट्रेंड में हो तो। सो गाइज, मैं और एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड के लिए जो ये पीक है ये एक्चुअली देखा जाए तो रेसिस्टेंस का काम करता है, और जो ये रेड लाइन का जो ये ट्रॉफ है डाउन ट्रेंड के लिए ये काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। डाउन ट्रेंड के लिए सपोर्ट का काम करता है और ये रेसिस्टेंस का काम करता है। तो पीक और ट्रॉप देखा जाए तो दोनों एक्चुअली सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ही काम करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर ये अप ट्रेंड में होता तो अप ट्रेंड के लिए ये लेवल रेसिस्टेंस हो जाता और ये लेवल सपोर्ट हो जाता। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम लोग और आगे की टॉपिक में इसको कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। सो गाइस, जैसे कि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो आपको इस प्रकार का पैटर्न भी देखने को मिलेगा। मतलब कि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो इस प्रकार से पीक और ट्रॉफ बनाते हुए जब मूव कर रहा हो तो इस प्रकार से एक रेंज में ट्रेड करता है, एक मतलब कि पैटर्न में ट्रेड करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसी दोनों लाइन के बीच में ये काफ़ी लंबा समय तक ये ट्रेड करता रहा। जैसे कि आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ये ट्रेंड मतलब कि ये रेंज में है और इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से गिरना था तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते थे, शॉर्ट सेलिंग, और फिर यहाँ से बाइंग कर सकते थे, फिर यहाँ से सेलिंग कर सकते थे। इस प्रकार से आप दोनों तरफ के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे। डाउन ट्रेंड में भी आप दोनों तरफ के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं और अप ट्रेंड के दौरान भी आप दोनों तरफ की ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, वहाँ पे आप आराम से एक छोटा छोटा मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। और गाइज ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि ये हमेशा 100% ये फॉलो होता है। आपको देखना है कि ये कब तक फॉलो हो रहा है। अगर वो फॉलो करना छोड़ दे तो आपको ध्यान रखना है कि ये अब अगर वो इसको काम नहीं कर रहा है तो आपको वहाँ पे अपना पोजीशन को क्विट कर देना है या फिर अपना स्क्वायर अप कर देना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट लिया वैसे ही मार्केट का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। उसके बाद में ये पैटर्न को फॉलो करना मतलब कि
बंद कर दिया, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो पैटर्न, वो पर्टिकुलर पैटर्न कब तक फॉलो कर रहा है स्टॉक के प्राइस द्वारा, तभी तक आपको उस स्टॉक में बने रहना है। अगर वो पैटर्न को तोड़ देता है, अगर उसको फॉलो करना छोड़ देता है उस पैटर्न को, तो आपको वहाँ पे अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना है। ऑलराइट गाइज, इस प्रकार से हमारा डाउन ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड का एनालिसिस कंप्लीट होता है। सो अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है हमारा साइडवेज ट्रेंड। अब हम लोग ट्रेंड एनालिसिस के अंडर में साइडवेज ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट गाइज, अब साइडवेज ट्रेंड क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है, तो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो तो उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो, गिर रहा हो, तो उसको बियरिश ट्रेंड कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर एक ही मतलब कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो, ना तो ऊपर जा रहा हो ना तो नीचे जा रहा हो, तो इस प्रकार के ट्रेंड को साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्च से लेकर ऑलमोस्ट मार्च से लेकर सितंबर तक ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर अप्रैल से भी हम लोग इसको देखना शुरू करेंगे, तो अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक ये एक ही प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं ये अप्रैल में तो कम से कम 4-5 महीनों तक ये स्टॉक एक ही प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो कहने का मतलब जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा हो हॉरिजॉन्टली, तो इस प्रकार के ट्रेंड को साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। और इस प्रकार के ट्रेंड ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, क्योंकि इस समय में इस पीरियड में जो स्टॉक का वॉलेटिलिटी होता है ये बहुत कम होता है। सो गाइज, ये साइडवेज ट्रेंड जो होता है ये बेसिकली देखा जाए तो ये कंसोलिडेशन फेज होता है। ये यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे कंसोलिडेट हो रहा था, और ये पीरियड के दौरान में जो स्टॉक का वॉलेटिलिटी होता है ये बहुत कम होता है, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस मूव नहीं कर पाता है। सो ये एक एक्यूमुलेशन फेज भी होता है। एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक अलग ही सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक्यूमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइनिंग ये पूरा एक सब्जेक्ट ही है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, इस प्रकार से अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे और भी बहुत सारा पैरामीटर है, इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसको यूज करके आप अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर साइडवेज ट्रेंड में हो तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, उसके बाद में इसका प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से आप एक साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको साइडवेज ट्रेंड ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ट्रेंड एनालिसिस, अप ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड तीनों ही टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और मूविंग एवरेज ये टॉपिक हमारा बच गया, तो ये टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी छोटा से छोटा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।